तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी कांस्टेबल 2023 12 अगस्त से अभी तक हुए जो आपके एग्ज़ाम हैं उनके आधार पर एमपी पुलिस का कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में पिछली बार कितना गया था और इस बार कितना जाएगा, इस बार आपके फिजिकल के नंबर हैं तो फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, वो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में जब जिनका अब तक एग्जाम हो गया है वो लोग अब क्या करें और जिनका एग्जाम होने वाला है अब वो अब क्या करें, वो भी हम आपको यहाँ पर सजेशन पूरा देने वाले हैं। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी पूछनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है मिस्टर अतुल 800। यहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं ये केवल और केवल जो है अपने शिफ्ट के क्वेश्चंस को भेजने के लिए नंबर दिया गया है। कृपया इस पर कुछ और मत पूछा कीजिए क्योंकि ये नंबर टीम के द्वारा ऑपरेट होता है, मैं नहीं ऑपरेट करता हूँ। तो वो टीम वाले कुछ भी आपको बता देंगे, फिर आप कहेंगे सर ये तो आया नहीं, ये तो आया नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये मेरे द्वारा ऑपरेट नहीं होता है। हाँ, इस पर मैं जो है एक्टिव रहता हूँ, यहाँ पर आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कितना कट ऑफ जा सकता है, सर मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरे उतने नंबर आए हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं उस कैटेगरी से हूँ, सर मेरा फिजिकल में कॉल आएगा कि नहीं आएगा, बता दीजिए। तो आज सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। एसएएफ का कितना कट ऑफ जाएगा, मेल का कितना जाएगा, फीमेल का कितना जाएगा, भाई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सब का कितना कितना कट ऑफ जा सकता है अभी के आधार पर, वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इससे 2-3 नंबर, अगर आपके 2 नंबर कम ज़्यादा भी हैं तब भी आप जो है अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, जो हम नंबर आपको बताने वाले हैं कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लगातार आपको हम एग्जाम एनालिसिस 12 तारीख तक कराएंगे ही कराएंगे। और आगे क्या सिस्टम बनने वाला है, कब आपका फिजिकल आने वाला है, कब आपका फिजिकल कॉल आएगा, कितने टाइम बाद फिजिकल आएगा, साथ ही साथ हम फिजिकल एकेडमी में भी आपको लेकर के जाएंगे और वहां पर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह के लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डीएएफ जिला बल की बात करें 2020 में कितना क्या कट ऑफ गया था, तो देख लीजिए। जो जिला बल होता है उसकी जीडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैटेगरी की बात करें, यूआर का कट ऑफ मेल में 80.60 80.60 गया था, फीमेल में 67.56 गया था। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो जो मेल है उनके 77.28 गया था, फीमेल का 72.90 गया था। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो एससी का 72.42 गया था। ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, क्योंकि पहले फिजिकल के नंबर नहीं होते थे। और फीमेल का 66.18 गया था। एसटी की बात करें, एसटी का 60.14 गया था और 59.88 फीमेल का गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का 73.56 जो है वो फाइनल कट ऑफ गया था 2020 जिला बल की बात करते हैं जो जनरल ड्यूटी होती है। ठीक है, इसका कट ऑफ इतना गया था। बाकी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एलसीएस क्यों नहीं लेकर के आया, तो थर्ड शिफ्ट में आज टेक्निकल वालों का एग्जाम था। टेक्निकल वालों में ज़्यादा बताने का नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि लोगों को क्वेश्चन ही नहीं याद रहते। वहाँ आपका जीके साइंस वाइंस तो आता नहीं है, वहाँ पूरा या तो कंप्यूटर आएगा या उनका ट्रेड आएगा। तो कंप्यूटर अच्छे से पढ़ करके जाइए, जिनका भी आपका टेक्निकल का एग्जाम है। ठीक है ना, उसके बारे में क्या ही बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डीएएफ। आपका डीएएफ एसएएफ जो बल है, एसएएफ के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, फाइनल कट ऑफ एसएएफ की कितनी गई थी। तो एसएएफ में अगर हम बात करते हैं, देखिए एसएएफ में लड़कियों के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती है एसएएफ में। तो देखिए यूआर की बात करें, एसएएफ का फाइनल कट ऑफ 79.08 गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है यहाँ पर एसएएफ में और आपका जीडी में। ठीक है, चलिए ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का 76.96 गया था एसएएफ का। एससी का एसएएफ 71.80 गया था। एसटी का एसएएफ 65.37 गया था। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 73 गया था। ठीक है, तो जनरल एक मिनट, जनरल ड्यूटी में 73 पॉइंट कुछ गया था, लेकिन यहाँ पर एसएएफ में 73 फिक्स गया था। तो ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है एसएएफ में और आपकी जनरल ड्यूटी में। ठीक है ना, एसएएफ के बारे में जानते हैं आप। यहाँ पर क्या आपको एक बटालियन के तौर पर रख दिया जाता है, जब जरूरत पड़ती है चुनाव उनाव में तभी आपको बुलाया जाता है, नहीं तो लाइन अटैच रहते हैं, आप लोग लाइन में ही रहते हैं। ठीक है ना, बाकी जो जनरल ड्यूटी है वहाँ पर आपको कंटिन्यू जॉब करना पड़ता है, कंटिन्यू आपकी ड्यूटी अलग अलग थानों में लगती है, अलग अलग चौराहों वगैरह पर आपकी ड्यूटी लगती रहती है। ठीक है, इसमें आपकी अगर थोड़ी बहुत हाइट कम भी होगी तब भी आपका काम चल जाएगा। उसमें हाइट परमानेंट मतलब परफेक्ट हाइट वहां पर चाहिए होती है। ठीक है, ये आपका अंतर हमने समझा दिया। अब चलिए अब यहाँ का बात करते हैं कि अभी जो आपके 12 सितंबर से अब तक जो आपका एग्जाम हुआ है उसके आधार पर कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डीएएफ जिला बल की बात करते हैं तो फिजिकल के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, फिजिकल की बात हो रही है अभी। ठीक है ना, फाइनल नहीं, ये केवल फिजिकल की बात हो रही है। ये आपके 100 नंबर जो आपके रिटर्न है, इसमें से जो जितने नंबर हम बता रहे हैं, अगर उतने नंबर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। उसके बाद में फिजिकल भी आपका 100 नंबर का होगा, फिर ये 100 और ये 100 दोनों मिलाकर के 200, फिर 200 में से आपका कट ऑफ बनेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगर कैटेगरी की बात करें, अगर आप जनरल से हैं और आपके 73 नंबर आ रहे हैं 73+,
ठीक है। -2 कर लीजिए, 71 भी अगर आपके आ रहे हैं, 70 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अगर 68 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, 2 नंबर कम कर सकते हैं, 66 पर भी हो सकता है। 68 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं फीमेल कैटेगरी, अदर स्टेट और जनरल दोनों लोगों के लिए बता रहे हैं, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। ओबीसी की बात कर लें भाई, ओबीसी के 70 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 2 नंबर कम कर लीजिए, 68 पहुंच जाइए। 68 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो आपको फिजिकल का कॉल पक्का आएगा, 70 पे तो पक्का आने ही वाला, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करते हैं, फीमेल के 67 नंबर अगर हैं ओबीसी में तो आपका पक्का आएगा, ठीक है। इतने नंबर पर तो पक्का आएगा। बाकी 2 नंबर कम कर लीजिए, तो 2 नंबर कम भी अगर आपके होंगे तो भी आपके चांस बनेंगे और आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर एससी की बात करते हैं तो एससी के अगर 65 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी मतलब मेल कैटेगरी से 65 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर कम कर सकते हैं, 63 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो 62 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं एससी में, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए फिजिकल की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में अगर आपके 60 प्लस नंबर अगर आपके एसटी में आ रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, 2 नंबर कम भी कर सकते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 55 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, एसटी में फीमेल हैं आप, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में अगर 68 प्लस नंबर है, 2 नंबर कम भी कर सकते हैं। अगर आप बॉयज़ हैं, 68 प्लस नंबर है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं आप ईडब्ल्यूएस से 65 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं और आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो भी आपको शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि पिछली बार जो है 0 नंबर था, यानी कि सारे गर्ल्स को जनरल में काउंट किया था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत सुधार किया गया है, तो हो सकता है इस बार आपका ईडब्ल्यूएस का अलग से कट ऑफ बने जो है गर्ल्स का, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं अब तक जिनका एग्जाम हो गया है भाई, या फिर आगे जिनका एग्जाम होने वाला है उनको बता दें, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सर ये तो आप फिजिकल के लिए बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं, हाई कट ऑफ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। अभी नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आपको समझाने वाले हैं कि कितने नंबर बढ़ घट सकते हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए, चलो अब हम बात करते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते घटते हैं। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करें, 12 13 14 15, 12 13 14 और 15, 15 तो नहीं काउंट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन 12 13 14 में बहुत सरल पेपर आया है। लड़कों के नंबर 90 90 88 80, 80 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था भाई शुरू में, ठीक है ना। 12 13 14 15 में, ठीक है। उसके बाद में थोड़े से नंबर यहाँ पर कम होने शुरू हुए हैं। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो वर्तमान में अगर आप 75 नंबर लेकर के आ रहे हैं ना, तो अभी के 75 और तब के 83 बराबर हैं, क्योंकि अब जो आपका एग्जाम का लेवल है वो आपका काफ़ी हाई लेवल हो चुका है, ठीक है ना। तो अब जिसके भी नंबर यहाँ पर अगर थोड़े बहुत कम भी आ रहे हैं तो भाई घबराना नहीं है आपको। अब जो लोग 62 66 नंबर लेकर के आ रहे हैं वो लोग निराश हो रहे हैं, भाई घबराना नहीं है। आपके कम से कम 5 से 6 नंबर आपके बढ़ेंगे अभी, ठीक है। पिछली बार बात करते हैं तो हम ऐसे कई लोग हमसे मिले हैं, हमारे एकेडमी के ही हैं, उन्होंने दिखाया भी था सर मेरे ऑन स्क्रीन मार्क्स 60 नंबर हैं और मेरे बढ़कर के 66 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में सर मेरे ऑन स्क्रीन मार्क्स 70 नंबर हैं और मेरे बढ़कर के 75 नंबर हो गए हैं। और ये जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे जिनकी हम बात कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं बढ़े होते तो इनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन इनका सिलेक्शन हो गया और अभी वो जॉब कर रहे हैं बड़वानी में, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं। और कितने नंबर तक बढ़े हैं, तो 8 नंबर तक अभी हमें मैक्सिमम 8 नंबर तक दिखे हैं। 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर तक बढ़ते हुए दिखे हैं हमें, ठीक है। 8 नंबर जिसके बढ़े थे उसका भी सिलेक्शन हो गया, उज्जैन में वर्तमान में वो ट्रेनिंग मतलब अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है। सर नंबर कम भी होते हैं, जी हाँ नंबर कम भी होते हैं, लेकिन नंबर कम बहुत कम होते हैं, यानी कि -2 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो आपके अप्रैल क्या है, जो आपके 12 तारीख वाले हैं, 12 13 14, उनके नंबर अगर मान लीजिए 88 नंबर हैं, आपके 87 नंबर हैं, तो एक दो नंबर आपके माइनस हो सकते हैं, 1-2 नंबर माइनस हो सकते हैं, 3 नंबर तक माइनस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा माइनस नहीं होंगे, ठीक है। और इधर आपके बढ़ने की संख्या जो है ज़्यादा होगी। अब सर कट ऑफ आप किस आधार पर बता रहे हैं, तो देखिए पिछली बार आपकी जो मतलब फॉर्म भरे गए थे, लगभग 12 लाख फॉर्म आपके भरे गए थे, ठीक है। और पिछली बार वैकेंसी भी आपकी एज कंपेयर अभी के कम थी। इस बार की बात करते हैं, पिछली बार 5 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया था। इस बार क्या सिस्टम बन रहा है, इस बार जो है फॉर्म भरे हैं लगभग 9 लाख, मान लेते हैं 9 लाख फॉर्म आपके भरे गए हैं, ठीक है। इसमें से कुछ एब्सेंट भी होंगे, लगभग मान लीजिए 20% लोग तो एब्सेंट होंगे ही होंगे, जो ऐसे ही भर दिए थे फॉर्म, या दूर दूर सेंटर जा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, तो 20-30% इसमें से जो है आपके नहीं जाएंगे पेपर देने, यानी कि कुल मिलाकर के 7.5 लाख लोग हम मान सकते हैं कि आपके एग्जाम देने जाएंगे। वैकेंसी पिछली बार से 1,500 ज़्यादा वैकेंसी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो कट ऑफ जो है आपका वो काफ़ी कम जाने वाला है, ठीक है। इसीलिए आपका जो ये एग्ज़ाम है
वो काफ़ी सिंपल लेवल का बनाया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गाँव के लड़के हैं उनकी मान लीजिए पढ़ाई उतनी ठीक ठाक नहीं होती है, तो इतना कर सकें कम से कम कि वो 70 नंबर तो ला सकें, इतने पर वो जो है फिजिकल के लिए बुला लेंगे। फिजिकल में फिर आपको अपना दम दिखाना होगा। और गाँव के लड़के जानते हैं आर्मी वाले, इस बार आपको बता दें 50% आर्मी वालों ने फॉर्म भरा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आर्मी की वैकेंसी आपको पता है 4 साल की जॉब हो गई है, तो इन लोगों ने ये सोचा अपना फिजिकल तो है ही है, इस बार फिजिकल के नंबर है, अपन फिजिकल में मान लीजिए 100 में से कुछ नहीं तो भाई 80 नंबर तो ले ही आएंगे मर मार के। ठीक है, और जो पढ़ने वाले लड़के होंगे वो 100 में से गिर पड़ के भाई 70 या फिर आपका 65-70 नंबर लेकर के आ पाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई आर्मी वाला बंदा है, उसके नंबर यहाँ पर आ रहे हैं 70, जितना कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, अब वो फिजिकल में नंबर खींच देगा 80। ठीक है, अब इसके हो गए 150। ठीक है, इसके 150 हो गए, और मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई पढ़ने वाला लड़का है, उसके आ रहे हैं 80। ठीक है, और वो फिजिकल में खूब बहुत उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और फिजिकल में वो ला पाया 65 नंबर या फिर 70 नंबर। तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, 150 दोनों बराबर हो गए। तो यही सिस्टम चल रहा है, इसलिए आपके पेपर जो है वो सरल आ रहे हैं। ठीक है ना, कि गांव के लड़कों को भी ये मौका मिल सके कि वो अपना दमखम दिखा सकें और एमपी पुलिस में अपनी जो है एक सीट पक्की कर सकें। तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, पेपर क्यों सरल आ रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया। हालांकि अब तो नहीं आ रहे हैं, पहले शुरू शुरू में आ रहे थे। ठीक है ना, अब जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है भाई, उनको हम बता दें डेली आप एग्जाम एनालिसिस देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या सिस्टम चल रहा है, कैसा क्या बदल रहा है। ठीक है, आज काफ़ी सारा चेंजमेंट देखने को मिला है। सुबह हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, दोनों वीडियो देख लेना, सुबह वाला एग्जाम एनालिसिस और शाम वाला एग्जाम एनालिसिस, दोनों को देख करके जाना। डेली एग्जाम एनालिसिस देखते रहिए, उससे आपको आइडिया लगता रहेगा कौन कौन सा टॉपिक नया ऐड हो रहा है, कौन कौन सा हट रहा है। ठीक है, पता चला कि आप सीआई पढ़ने बैठे हो भाई। ठीक है, और सीआई के आज एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, परसों एक भी क्वेश्चन सीआई का नहीं आया, और जो लोग सीआई के लिए अपना 5 से 6 घंटा खराब कर चुके हैं उनकी तो भाई कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो इसलिए आपके लिए एग्जाम एनालिसिस जरूरी होता है। ठीक है, तो डेली एग्जाम एनालिसिस देखिए, जिनका बाकी रह गया है। बाकी आपको सारी जानकारी हमने कट ऑफ वट ऑफ की दे दी है। कल हम आपके लिए जंतु जगत का वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिनका बचा हुआ उनके लिए जंतु जगत का वीडियो आएगा। इसके अलावा अब तक आपके 12 अगस्त से अब तक जितने भी आपके साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न एक साथ में कंपाइल करके एक वीडियो, उसके बाद में एमपीजी के जीके जीएस जो आपकी पूछी गई है अभी तक, हिस्ट्री वगैरह, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब के सारे प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो कल आपकी छुट्टी है, तो 3 से 4 वीडियो कल आपको मिल सकते हैं। कल आपका एमपी पुलिस का एग्जाम नहीं है, तो कल हम आपके लिए 3 से 4 वीडियो लेकर के आने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कौन कौन सी वीडियो लेकर के आए। ठीक है, बाकी जनगणना नया टॉपिक ऐड हो गया भाई, जनगणना आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह। सबसे पहले एक वीडियो लेकर के आएंगे जंतु जगत की, बाकी आगे जैसा सिस्टम बनेगा वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। 31 तारीख को आपका अगला एग्जाम है, तो 31 तारीख का एग्जाम एनालिसिस जरूर देखना। आज सुबह वाला दोनों एग्जाम एनालिसिस देख लेना। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।